नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। बच्चों, कल बच्चों हमने 6 लेसन शुरू किया था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। तो बच्चों, कल हमने वयस्कावस्था के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वयस्कावस्था जो है इसको हमने 2 भागों में बांटा था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। फिर हमने देखा था कि 20-21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु जो है युवावस्था कहलाती है। युवावस्था के अंदर किशोर और किशोरी जो होते हैं, किशोरावस्था के तुरंत बाद की जो अवस्था होती है वो युवावस्था कहलाती है। फिर हमने देखा था कि युवावस्था के अंदर बालक जो होता है सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव करता है। फिर करियर का चुनाव करके फिर उसके अंदर अपना 100% एफर्ट्स लगाता है। फिर जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके बाद जो है वो जीविका अर्जन करने लग जाता है, या उसको जीविका अर्जन के कई अवसर उसके अंदर उपलब्ध होते हैं। फिर उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद जो है वो संतान उत्पन्न करता है। इसके बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कल हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि युवा अवस्था के अंदर जो है किशोरों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ समायोजन भी करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा समस्याओं की अवस्था हमारी कौन सी है? या तो किशोरावस्था या फिर युवावस्था, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था यदि हम देखें तो प्रौढ़ावस्था को हम जो है मध्यावस्था भी कह सकते हैं। मध्यावस्था कैसे? कि ये युवावस्था और वयस्कावस्था के बीच की अवस्था है। कल हमने देखा था वयस्कावस्था को 2 भागों में बांटा, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो युवावस्था और वयस्कावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? प्रौढ़ावस्था कहलाती है ना। तो आज हम प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रौढ़ावस्था की जो आयु होती है बच्चों 40 से 60 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल स्थिर सा हो जाता है। उसके अंदर शारीरिक और जो मानसिक परिवर्तन होते हैं बहुत ही धीमे हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्थिर हो जाते हैं, है ना। और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो है शारीरिक शक्ति जो है कमजोर हो जाती है, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, काम शक्ति कमजोर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उनकी जो है मानसिक स्फूर्ति जो है वो कम हो जाती है। इस अवस्था के अंदर, प्रौढ़ावस्था के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो इस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति होता है उसके संवेग जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाते हैं। जैसे किसी प्रकार के कोई संवेगात्मक परिवर्तन होते ही नहीं है, अब बिल्कुल वो स्थिरता ले लेते हैं। सारे संवेग जो होते हैं स्थिरता ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बिल्कुल शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, सौम्य हो जाता है ना। और उसमें विवेक जो है का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से चरम सीमा पर रहता है इस स्थिति के अंदर। कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था के अंदर, है ना। अब क्या होता है कि जब वो शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करता है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको वो जो है दिशा निर्देश देने लगता है, अपने से छोटों को जो है दिशा निर्देश देने लगता है ना। और अपनी संतान को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। उनको जो है उनका मार्गदर्शन जो है बन जाता है, उनका एक मार्गदर्शक बन जाता है, अच्छा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो प्रौढ़ावस्था है वो हमारे जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और सबसे चरम अवस्था हम इसको कह सकते हैं। सबसे जो है चरम अवस्था इसको कह सकते हैं। कैसे? कि इस अवस्था के अंदर जो है इसकी जो अंतिम अवस्था होती है, इसके प्रारंभ में तो कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, है ना, कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि काम शक्ति कमजोर हो जाती है, जनन क्षमता में जो है कमजोरी हो जाती है, या फिर शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन अंतिम जो समय होता है इसका, जो प्रौढ़ावस्था का जो अंतिम स्टेज है, उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस अवस्था के अंदर। जैसे कौन से? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो है बाल हमारे पकने लग जाते हैं, या फिर त्वचा पर जो है आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लग जाती है ना, स्किन में सलवटें पड़ने लग जाती है त्वचा पर, है ना। और व्यक्ति जो होता है बहुत शांत स्वभाव का हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि इसका मतलब ये है कि प्रौढ़ावस्था जो होती है हमारी 40 से 50 वर्ष तक की आयु है ये, है ना, जिसके अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। और 50 से 60 तक आते आते जो है त्वचा के अंदर सलवटें पड़ने लग जाती है, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लग जाती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, बाल पकने लग जाते हैं, है ना। ये अवस्था होती है हमारी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था के अंदर
व्यक्ति जो होता है बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सौम्य हो जाता है, उसकी जो है काम शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, मानसिक स्फूर्ति भी कमज़ोर हो जाती है ना? तो ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कौन-सी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। और वो अपने से छोटों को सभी को जो है दिशा निर्देश देने लगते हैं, इस अवस्था के अंदर। तो बच्चों, हमने आज प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा प्रौढ़ावस्था क्या है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।